भर्तियां 5-5 साल में खत्म हुआ करते थे। भर्ती निकालने के लिए भी आंदोलन करने पड़ते थे, भर्ती की विज्ञप्ति जारी कराने के लिए आंदोलन करने पड़ते थे, फिर उसकी परीक्षा कराने के लिए आंदोलन, फॉर्म भरवाने के लिए आंदोलन, फिर नियुक्तियों के लिए आंदोलन, हर जगह पे परिणाम घोषित कराने के लिए आंदोलन। फोर्थ क्लास डाइवर्ट करेगा, मतलब सबको देगा बनाए उसमें। और इतने खतरनाक ग्राउंड थे कि एक का भी जवाब सरकार नहीं दे पाई उस वक्त। मंत्रियों से मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? एमएलए मंत्री से तो हम भी रोज मिल रहे हैं, तो इसमें से 80% तो एमएलए ऐसे ही है कि जिन्होंने खुद ठेके पे बैकडोर एंट्रियों पे लगाते हैं। अब उनसे जाके आप ये कहते हैं कि साहब ये देखिए जो है ये गलत हो रहा है, लिखित परीक्षा से ये भर्तियां होनी चाहिए मेरिट और बोनस आधार पर, तो वो जोर से यूं कहेंगे अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं आपकी मांग उठाऊंगा। विधायकों के डिजायर पे ठेका कर्मी लग रहे हैं, ठेके पे जितने लोग लग रहे हैं वो विधायकों के फोनों से, जो जनता का स्वास्थ्य है ना उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अनक्वालिफाइड स्टाफ है, वो क्या करेगा आप बताइए, बर्बाद करके छोड़ देते हैं ये लोग। बोनस का सिस्टम बंद करके लिखित परीक्षा से भर्तियां हो, तभी इसमें सुधार हो सकता है। बाकी जब भी काम कंप्लीट होने को होता है, आपने बताया अभी क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट वाले लोग आते हैं और ये बिगाड़ जाते हैं सारे काम को। खूब लाठीचार्ज हुए हैं, दमादम खूब मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, खूब धमकियां भी मिली हैं। राजस्थान में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों को लेकर लगातार युवा सड़कों पर है, चाहे बात लिखित परीक्षा की मांग को लेकर हो, चाहे बात मेरिट बोनस की मांग को लेकर हो। अभी मेरे साथ मौजूद है इस विषय पर खास बातचीत के लिए यूथ लीडर भरत बेनीवाल। सर, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, आपको भी नमस्कार। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों को लेकर लगातार युवा सड़कों पर है, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग में युवा आज से नहीं बहुत पहले से सड़कों पे चल रहा है और कई साल हो गए, बहुत आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े यात्राएं हुई, काफ़ी धरने हुए, अनशन हुए। जो स्वास्थ्य विभाग का ढर्रा था उसको काफ़ी हद तक हमने सुधारा 3 से 4 साल में, 5 साल में, मतलब कोविड के बाद से तो बहुत ही सुधार किया। आंदोलन कर करके किया हो, चाहे अब वर्तमान में अब सत्ता में है थोड़ा सा, तो हमने सरकार के थ्रू जो है काम करवा सकते थे, उन कामों को करवाया हो। लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है, जैसे मेरिट प्लस बोनस वाले जो साथी है वो भी आंदोलन पे हैं और लिखित परीक्षा के लिए भी हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं, लगातार हम लोग संघर्षरत हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि भाई लिखित परीक्षा चाहते हैं एक ग्रुप, तो जिसमें 80% छात्र छात्राएं आ गए, सारे अभ्यर्थी जो चिकित्सा विभाग के हैं वो लगभग 80% ये चाहते हैं कि लिखित परीक्षा से हो, और 20% के करीब, 15-20% के करीब जो है अभ्यर्थी है वो चाहते हैं कि भाई मेरिट प्लस बोनस हो। और यही एक मामला है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। बाकी लगभग चिकित्सा विभाग को हम लोग ढर्रे पे लेके आ गए कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर हमने ये मान लीजिए कि 2022-23 के बाद से इतनी भर्तियां चिकित्सा विभाग में, जैसे CHO वर्ड ही हम लेके आए 2015-16 में, दवा लिखने के अधिकार के लिए एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई हमारी, और हम लोगों ने 2017 के अंत तक करते करते उस फाइल को अप्रूवल करवाया, और JP नड्डा जी ने उस वक्त जो है चिकित्सा मंत्री रहते इस फाइल को हरी झंडी दे दी। 2017 में और 16 में जो है संसद से पारित हुआ एक नया बिल, जिसमें सब सेंटर्स पे CHOs को लगाने की बात हुई, और बहुत बड़ा संघर्ष था वो हम लोगों का जो है। उसके बाद CHO की खूब भर्तियां, राजस्थान लेवल हो चाहे पूरे भारत लेवल पे, सब जगह पे भर्तियां आनी शुरू हुई। बहुत मेहनत की। उसके बाद कई अन्य विभाग, अन्य चीज़ें हैं, उनमें जितने भी विभागों में भर्तियां खाली पड़ी रहती थी उनके लिए संघर्ष करते थे। हमने युवाओं को संघर्ष करना सिखा दिया, लड़ना सिखा दिया। उससे पहले क्या है, भर्तियां 5-5 साल में खत्म हुआ करते थे, भर्ती निकालने के लिए भी आंदोलन करने पड़ते थे, भर्ती की विज्ञप्ति जारी कराने के लिए आंदोलन करने पड़ते थे, फिर उसकी परीक्षा कराने के लिए आंदोलन, फॉर्म भरवाने के लिए आंदोलन, फिर नियुक्तियों के लिए आंदोलन, हर जगह पे परिणाम घोषित कराने के लिए आंदोलन, सब चीज़ों के लिए आंदोलन करने पड़ते थे। आज हम सत्ता में आए तो कम से कम ये फायदा हो गया कि आज सरकार को पता है कि युवा ही सरकार को बदलने वाले हैं। हमने ये साबित कर दिया पिछली सरकारों के खिलाफ आंदोलन कर करके कि भाई युवाओं का अगर हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और उनकी मांगें पूरी नहीं की तो हमारी सरकार कहीं नहीं रहने वाली। यानी युवाओं के दमखम को हमने दिखाया, और उसी की बदौलत आज भर्ती कैलेंडर पहले ही जारी हो रहे हैं। आप देखिए जितनी भी भर्तियों में पारदर्शिता शुरू हो रही है। पेपर लीक करने से पहले व्यक्ति 1000 बार सोच रहा है कि बड़ा कानून हम लोगों ने बनवाया, बहुत मेहनत की, पेपर लीक के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ। उसी आंदोलन में हमने स्पष्ट मांग रखी कि भाई आप इसके लिए जबरदस्त वाला कानून बनाइए, लेकिन गहलोत साहब ने उस वक्त कुछ कमियां और छोड़ दी, वो नहीं बना पाए। उन्होंने 7 साल की सजा का प्रावधान किया, उनकी संपत्ति जब्त का प्रावधान किया, लेकिन वो भी सॉलिड तरीके से नहीं कर पाए। आज आप देखिए कई लोग जमानत पे बाहर आ गए, 2-2 महीने में, 5-5 महीने में, अभी भी जमानत पे आ रहे हैं। डिपार्टमेंट एक और मांगे दो अलग अलग कैसे, एक मेरिट बोनस की और लिखित परीक्षा की। जी बिल्कुल, मांग इसलिए कि मेरिट बोनस किसी भी विभाग में नहीं होता। आप देखिए जितने विभाग हैं, हमने जो राजस्थान हाईकोर्ट में इसके लिए अपील भी दायर की थी,
और उस केस में बड़ी जीत भी दर्ज की थी। 2023 की भर्तियों के दौरान हम लोग गए, क्योंकि कोई भर्ती आती है तब उसी दौरान ही नियम चैलेंज होते हैं। और नियम 1965 में 19B जो पैरा है उसको हम लोग उस नियम को संशोधन करवाना चाहते थे। उसमें स्पष्ट रूप से चिकित्सा विभाग में ये लिखा हुआ है, अभी वर्तमान में जो नियम है वो है कि मेरिट प्लस बोनस आधार पर भर्तियां होंगी। एक केवल फार्मासिस्ट भर्ती ऐसी थी, उसके नियम थोड़े अलग थे। उस भर्ती में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि भाई एक बार के लिए, जो उस वक्त जब 2017-16 के आसपास जो है, उस भर्ती में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि लिखित परीक्षा से ही सारी भर्तियां होंगी। सबसे पहले हमने नियम संशोधन ही वही करवाया था, और वो नियम संशोधन उस वक्त करवाया था तो इसलिए करवाया क्योंकि वो विज्ञप्ति ही उसकी जारी होनी थी, बाद में होनी थी नर्सिंग और पैरामेडिकल की। तो हमने उस वक्त प्रयास करके और उसमें लिखित परीक्षा से नियम संशोधन का करवा लिया था, और भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी करा ली थी। स्थायी भर्ती करने की पूरी तैयारी हो गई थी, डेट आ गई थी, एग्जाम डेट, आरपीएससी ने एग्जाम डेट डाल दी थी। फिर जैसे ही मेरिट बोनस वाले भाइयों ने, ठेका कर्मी और संविदा कर्मियों ने उस वक्त आंदोलन किया, और उस आंदोलन के बाद जो है वो वापस सरकार ने रोकी उस फाइल को। फिर उस भर्ती की विज्ञप्ति 2 बार एक्सटेंड करी, मतलब परीक्षा तिथि 2 बार एक्सटेंड करी, फिर लास्ट में उनको परीक्षा तिथि रद्द ही करनी पड़ी। यह हालात हो गए, और रद्द करके फिर उसको मेरिट प्लस बोनस, उसमें स्पेशल नियम संशोधन किया, फार्मासिस्ट भर्ती हुई, एक बार की मेरिट और फिर बोनस। तो ये ढर्रा चल गया। सभी विभागों में लिखित परीक्षा से भर्तियां होती हैं। आप 4th क्लास से लेके एक एक जो भर्ती है वो आप देखेंगे तो वो भी पूरी की पूरी लिखित परीक्षा से होती है। यहां तक कि मेडिकल विभाग में भी हॉस्पिटल केयर टेकर आप ले लीजिए, जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, या अदर कोई भी मैनेजमेंट कैडर की 4200 लेवल की जो भर्तियां हैं, उन तक को इन्होंने आरपीएससी से लिखित, फूड इंस्पेक्टर की देख लीजिए, आप कितनी भर्तियां देखेंगे, सारी जो भर्तियां हैं वो चाहे 4th क्लास भर्ती भी, क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग अभी 4th क्लास भर्ती की जो करवा रहा है, बोर्ड अभी परीक्षाएं करवा रहा है, तो स्वायत्त शासन विभाग सभी विभागों को वो 4th क्लास डाइवर्ट करेगा, मतलब सबको देगा। थोड़ी थोड़ी भर्तियां सब विभागों के लिए उसने की है। तो एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग में भी जाएंगे वो 4th क्लास। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्वास्थ्य विभाग का ही 4th क्लास भी लिखित परीक्षा से हो सेलेक्ट होकर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा सवाल है कि मेरिट बोनस की जो लोग मांग कर रहे हैं, बिल्कुल, और कुछ लिखित परीक्षा की मांग भी कर रहे हैं, विभाग के सामने पेचीदा एक यूं कहे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि सुने तो आखिर किसकी सुने, आखिर क्या है पूरा मामला, किसको देखते हैं आप? जी, विभाग ने तो लिखित परीक्षा की ही सुनी थी, और 2 साल से फाइल चल रही है। न्यायालय के प्रकरण जो मेरा भरत बेनीवाल बनाम सरकार और भंवर बगड़िया बनाम सरकार जो केस चल रहा है, और अन्य जो सारे, हमने एएनएम में भी हमारी बहनें थी, मंजू हैं वर्तमान में, मंजू चौधरी, नहीं मंजू प्रजापत और पूजा चौधरी, और सत्येंद्र और अमित कुमार नाम से पैरामेडिकल में हमने केस लगाया था लिखित परीक्षा से भर्तियां कराने के लिए 2023 वाली में। और वो केस हम जीते एक तरीके से, क्योंकि 23 की भर्तियां जब अटकती दिखी सरकार को, हमने 62 ग्राउंड्स में बनाए उसमें, और इतने खतरनाक ग्राउंड थे कि एक का भी जवाब सरकार नहीं दे पाई उस वक्त, तात्कालीन गहलोत सरकार। और उस वक्त जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी थे वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि क्यों नहीं हो रही लिखित परीक्षा। तो हमने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि जैसे 12th की मेरिट है, सीबीएसई बोर्ड की अलग होती है, आरबीएसई की अलग होती है, अलग ओपन बोर्ड्स की अलग होती है, प्लस मेरिट जो है आपकी बीएससी नर्सिंग की अलग है, जीएनएम की अलग ही बनती है, वो डिप्लोमा है, वो डिग्री है। साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अलग मेरिट बनती है, इन जो आरयूएचएस है जैसे, तो इसमें तो पास होना ही बहुत मुश्किल है। और आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो इंटरनल मार्क्स भी अलग टाइप से भेजे जाते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स भी अलग भेजे जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में 20 में से 20 इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं, उसके बावजूद जो परसेंटेज अलग तरह से रहती है। गवर्नमेंट बच्चों की ड्यूटी रेगुलर जाती है। कई कॉलेजों में तो यह हालत है कि एक दिन सीधा एग्जाम देने बच्चे जाते हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो यह हालत है कि सीधी डिग्रियां बनवा के लाते हैं। सरकार ने ये कहा कि डिग्रियां फर्जी बताओ आप कहाँ हैं, हमने कहा कि फर्जी डिग्रियों से लोग नौकरियां लग जाते हैं। फर्जी डिग्रियों के लिए मैंने एफआईआर दर्ज कराई, मैंने खुद मुकदमा दर्ज करा रखा है। कमेटी गठित हुई थी, पैरामेडिकल काउंसिल में डिग्रियां पकड़ी गई थी, फार्मेसी काउंसिल में जो डिग्रियां पकड़ी गई, उस 419 डिग्रियां मैंने पकड़वाई थी, जिसमें भरत बेनीवाल ने ही एसओजी में मुकदमा दर्ज है, नाम से आप मैं दिखा दूंगा जो मैंने करवा रखा है। उसी के आधार पर फिर उन्हीं लोगों के पास फार्मेसी की भी डिग्री पकड़ी। आपने कहा कि भरत बेनीवाल बनाम राजस्थान सरकार, आपने लिखित परीक्षा की मांग को लेकर आपका केस चल भी रहा है, लेकिन कई लोग बाहर क्रेडिट लेने के लिए अलग अलग गुट पहुंच रहे हैं जो लिखित परीक्षा की मांग को लेकर लगातार एमएलए से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एमएलए मंत्री से तो हम भी रोज मिल रहे हैं और एक एक घंटे बैठ के भी आते हैं, पर आपको मैं बता दूं एमएलए जितने हैं तो इसमें से 80% तो एमएलए ऐसे ही है कि जिन्होंने खुद ठेके पे बैकडोर एंट्रियों पे लगाते हैं। अब उनसे जाके आप ये कहते हैं कि साहब ये देखिए जो है ये गलत हो रहा है, लिखित परीक्षा से ये भर्तियां होनी चाहिए मेरिट और बोनस आधार पर, तो वो जोर से यूं कहेंगे अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं आपकी मांग उठाऊंगा, मैं आपके लिए पत्र भेजूंगा, सब कहते हैं।
लेकिन बैकडोर एंट्री करवा कौन रहा है? अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में भी खुद फ्रंट पेज पे देख लिया होगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि विधायकों के डिजायर पे ठेका कर्मी लग रहे हैं। ठेके पे जितने लोग लग रहे हैं वो विधायकों के फोनों से, तो कोई विधायक के 5 लोग लग रहे हैं, कोई के 20 लग रहे हैं, कोई के 10 लग रहे हैं। वो वहां सीएमएचओ को फोन करते हैं, एक फोन में वो अपना काम करवा लेते हैं और फिर वही लोग उनको सेवाएं देते हैं। किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी विधायक जी को, तो वो जो ठेका कर्मी उसको वहां सारा अवेलेबल कराएगा। तो वो किसका पक्ष लेंगे? 182 से ऊपर विधायकों ने जो है मेरिट प्लस बोनस के लिए लेटर लिख दिए। इतने मंत्री खुल के पक्ष ले रहे हैं। लिखित के लिए खुल के पक्ष लेने वाले 1-2 लोग होंगे जिन्होंने खुल के अब तक बोला हो, और जितने विधायक हैं उनसे एक बार नहीं, अब से पिछला सत्र था तब भी हमने मुलाकात की थी, उससे पहले जब थे लगातार हमने उनको इस चीज से अवगत कराया कि कब तक ये ढर्रा चलेगा। हमें चिंता इस बात की है कि जो स्वास्थ्य, जो जनता का स्वास्थ्य है ना, उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अनक्वालिफाइड स्टाफ है, वो क्या करेगा आप बताइए? बर्बाद करके छोड़ देते हैं ये लोग। जिस तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि सभी अयोग्य हैं ठेके पे लगे हुए लोग, उनकी भी कुछ गलतियां इसलिए रहती है, उनकी भी कोई बड़ी वो नहीं कह सकते कि भाई आज जो नियम मेरिट प्लस बोनस का बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो व्यक्ति पिछली सारी भर्तियां मेरिट प्लस बोनस से हो रही है, तो उसके दिमाग में एक मानसिकता फिट बनी हुई है कि भर्तियां मेरिट बोनस से ही होंगी, तो बोनस पाने के लिए कैसे भी बैकडोर एंट्री करनी पड़ेगी। तो उनकी भी ज्यादा बड़ी गलती इसमें नहीं मानी जा सकती। गलती असली मानी जाती है सरकारों की कि भाई वो नियम क्यों नहीं बदल रहे। तो वो नियम अब बदलना चाहिए, और वो नियम बदलने के लिए 2 साल से सरकार ने, वर्तमान सरकार ने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और इसमें आपको मैं बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट का जो मेरा केस था उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश थे कि आप तुरंत प्रभाव से इसको बदलिए। अब लिखित उसी के आधार पे ये फाइल चली हुई है, बकायदा लेटर्स जितने वायरल हो रहे हैं सरकारी, उसमें सब में ये लिखा हुआ आ रहा है कि इस भारत बेनीवाल और भंवर बगड़िया बनाम सरकार जो केस है, इसके आधार पे ये फाइल चलाएगी। केस आपके नाम से चल रहा है, लेकिन बाहर अलग अलग गुटा जो एमएलए से मिल रहे और अपना एक क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। जी, अब तो देखिए क्रेडिट ही बचा है। 2-3 महीने से कुछ लोग सक्रिय हुए हैं, तो अब क्रेडिट ही बचा है, क्योंकि काम तो लगभग हो गया था। 80% काम हो गया था, 70 से 80% काम हो गया था। लॉ विभाग में फाइल आने का मतलब ये होता है कि लगभग अब कैबिनेट अप्रूवल के लिए फाइल जानी है। तो सितंबर में लॉ विभाग में फाइल आ चुकी थी, सारा काम होके, जिसमें पहले चिकित्सा विभाग में 3 से 4 महीने इस काम पे पूरी एक्सरसाइज चली, पूरी रिसर्च हुई, और इस नियम को पूरा तैयार करके कम से कम 22 से 23 मीटिंग्स हुई चिकित्सा विभाग में। उसके बाद ये फाइल आगे भेजी गई थी लिखित परीक्षा की, क्योंकि नियम संशोधन में अगर एक छोटा सा कोमा भी गलत लिख दिया तो ये मान लो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर कार्मिक विभाग के पास गई, कार्मिक विभाग फिर पूरा उन पे अध्ययन करता है सेवा नियमों पे कि भाई किस तरीके से इन नियमों को बनाना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि 3 से 4 महीने कार्मिक विभाग में इन्हें इस पे बढ़िया से एक्सरसाइज करी और रिसर्च करके, और पूरा कि हाँ नियम में सही है कि नहीं है। तो उसमें कुछ खामियां रही थी शुरू में, तो उसकी वजह से जो है ऑब्जेक्शन लग के वापस मेडिकल विभाग में, कोई कमियां रहती है तो वापस मेडिकल विभाग में भेजते हैं। लेकिन बच्चों का सवाल यह है, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और डिग्री लेते हैं, एग्जाम करते हैं, मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर ट्रेनिंग में लेते हैं, लेकिन जो मेरिट बोनस में जो ठेका प्रथा के नीचे काम करते हैं, वो सरकार से मांग करे कि हमें परमानेंट किया जाए। तो दूसरी ओर मेडिकल के जो छात्र है वो कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा की मांग हो। कौन सी इन दोनों में से मांग है जो छात्रों की प्रासंगिक है? प्रासंगिक लिखित परीक्षा ही है। एक लिखित परीक्षा ही होनी चाहिए, और करा के भी लिखित परीक्षा रहेंगे। इस बार मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी जो की थी, तो उससे पहले जो मेरा मैनिफेस्टो था, मैंने डिमांड रखी थी कि भाई मेरी ये डिमांड्स हैं, आप ये सब पूरी करेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, जिसमें लिखित परीक्षा से भर्तियां कराने की मेरिट बोनस वाले कह रहे हैं कि हम तो 7,000 रुपये मजदूरी करते हैं, हमें तो ठेका प्रथा में दबा दिया गया, ठेकेदार हमारे पैसे उड़ा देता है। तो जब ऐसे में सरकार के सामने बड़े केस आ रहे हैं, लिखित परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं, और एक तरफ से मेरिट बोनस की मांग भी इनकी लंबित है, आखिर विभाग डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है? विभाग दबाव में आ जाता है। मैंने बताया ना आपको, विधायक हैं, उन्हीं के बैकडोर एंट्रीज कईयों के, कई जनप्रतिनिधि हैं, उनकी थ्रू ये बैकडोर एंट्रीज करवाई गई हैं। अब ठेका प्रथा एजेंसी जो चला रखा है, जो एजेंसियां मैन पावर का ठेका लेती हैं इसमें, तो वो एजेंसियां ऐसे तो लेती नहीं है। आपको पता है कि टेंडर्स भरती हैं पूरी, किस तरीके से जुगाड़ जैक जुगाड़ करके वो ठेके लेती हैं। तो उनके जैक जुगाड़ आज भी वहां पे हैं, और पहले भी थे, सब तरीके से इनके जैक जुगाड़ रहते हैं। तो इनको पता है कि किस तरीके से किस कार्य को करवाना है। तो उनका प्रेशर, प्लस कर्मचारी संगठन जितने हैं वो सारे ठेका कर्मियों के पक्ष में बोलते हैं। प्लस आप देख लीजिए जितने भी जो अदर जितना भी आप पैसे के लेवल पे या सब तरीके से वो जिस लेवल पे जा सकते हैं, वो सारे लेवल उन्होंने सीख रखे। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी काम है, ये बहुत बड़ा भर्ती घोटाला है, ये पेपर लीक से भी बड़ा भर्ती घोटाला है। ऐसा में से कह सकते हैं कि इस गिरोह में
पॉलिटिशियन भी शामिल है, बिल्कुल, और सरकारी पूरा। कर्मचारी भी शामिल है, जहाँ तक सरकारी पैसों का अधिकारी, साठ-गांठ हो। कर्मचारी, सीएमएचओ लेवल के लोग, सीएमएचओ अपने लोगों को लगाते हैं। बहुत सीएमएचओ कैसे आए हुए रहते हैं, वो भी इसी तरीके से आए हुए हैं। खुद सीएमएचओ कौन सा बताओ आप, योग्यता किस तरीके से, कितने सीएमएचओ की योग्यताएं रहती है आप बताओ। सभी बैकडोर एंट्री से आते, सबको पता है। सीएमएचओ खुद बैकडोर एंट्री से आएंगे तो वो दूसरे लोगों को भी बैकडोर एंट्री से घुसाने की कोशिश करेंगे। तो ठेका प्रथा को रोकने के लिए पहले तो ठेके पे भर्तियां बंद हो पूरी तरह से पूरे राजस्थान में। सेकंड, ये मेरिट प्लस बोनस का सिस्टम बंद करके लिखित परीक्षा से भर्तियां हो, तभी इसमें सुधार हो सकता है। बाकी जब भी काम कंप्लीट होने को होता है, आपने बताया अभी क्रेडिट वाला, तो ये क्रेडिट वाले लोग आते हैं और ये बिगाड़ जाते हैं सारे काम को। अब एंड में आ गया था बिल्कुल। अब की बार तो खैर हम इतनी आसानी से हारने वाले हैं नहीं, क्योंकि न्यायालय में हम लोगों ने अंत में हमें खूब आंदोलन किए। 10-10, 20-20 हजार युवाओं की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की, जो राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी, नहीं पूरे भारत के इतिहास में शायद युवाओं की इतनी बड़ी रैलियां नहीं हुई। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हुई होंगी पूरे भारत में, इतनी बड़ी रैलियां हमने करी। दूसरा, आप स्वास्थ्य भवन, मैंने कभी शहीद स्मारक पे बहुत कम, कोई रेयर चांस में घेराव किया होगा, या मैं जाता भी नहीं हूं ज्यादा आंदोलनों में। वहां मैं सीधा अटैक करता हूं, 144 धारा लगे हो चाहे कुछ भी हो, सीधा अटैक मैंने आज तक जितने आंदोलन किए सारे स्वास्थ्य भवन पे किए, सारे के सारे सचिवालय पे किए, क्योंकि काम वहां कराना है भाई, काम जहां कराना है। स्वास्थ्य भवन में लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था, हम तो 144 धारा में घुसना सिखा दिया सबको, वहां आंदोलन करने ऐसा भी सिखा हुआ दिया। आपके साथ कभी? कई बार आपको धमकियां भी मिली हो? खूब लाठीचार्ज हुए हैं, दमादम, खूब मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, खूब धमकियां भी मिली हैं, खूब एक कोशिश ये चलती है। आप लिखित परीक्षा के मामले में प्रसादी लाल मीणा जी के घर पे, पिछली सरकार में मंत्री थे, उनके घर पे जब हम लोग गए थे तो काफी मेरिट वाले साथियों ने जो है, पहले तो मुझे ये बोला कि भाई साहब आप हमारी मांग भी उठाओ, ये वो फलाना, फिर अचानक से घेर भी लिया मेरे को एक बार के लिए। मेरे से बदतमीजी के प्रयास हुए उस वक्त, लेकिन मैं कभी रुका नहीं और मैंने ठान रखा था। और उसी टाइम का ये केस है और मैं बिल्कुल ठाने बैठा हूं। 2023 भर्ती को चैलेंज करके मैंने ये केस लगाया था, क्योंकि भर्ती होनी जरूरी थी नियम चैलेंज करने के लिए, नहीं तो पीआईएल दायर हो सकती थी, वो भी ढंग से नहीं हो सकती। तो पीआईएलओ में आपको पता है कितनी सुनवाइयां होती है, जो केस रिट पिटीशन दायर होती है उसी के थ्रू ही केस ढंग से चलता है। तो उसी की बदौलत आज हमारी लिखित परीक्षा फाइल यहां तक पहुंची है, बाकायदा हर लेटर में जवाब भी यही आ रहा है। और 100% जो है आंदोलनों के अलावा पैरेलल हमने न्यायालय की जो लड़ाई लड़ी, उसमें बहुत बड़ा, और साइकिल यात्रा लेके गया जयपुर से दिल्ली तक, बहुत बड़ा इफेक्ट उसका पड़ा। क्योंकि अशोक गहलोत जी डर गए थे कि यार ये तो मेरी ऊपर दिल्ली शिकायत करने जा रहे हैं मेरे इस भ्रष्टाचार की, और मैं दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय पर जाकर धरने पे बैठ गया, जहां से साइकिल यात्रा लेके गया। 301 किलोमीटर की थी, पहले 271 किलोमीटर की थी, वो 301 किलोमीटर की यात्रा लेके गया और उसमें ले जाकर वहीं कांग्रेस कार्यालय के सामने धरने पे बैठ गया। और उस धरने के बाद जो है वो सकपका गए सारे। तो बाहर आए थे तनवीर अहमद जी, नहीं सॉरी, वो तारिक अनवर जी जो है राष्ट्रीय महासचिव थे कांग्रेस के उस टाइम, वो बाहर आए और हम मेरे को अंदर ले जाके फिर राष्ट्रीय खड़गे जी से मुलाकात करवाई उन्होंने शाम को टाइम लेके उनके रेजिडेंस पे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने फिर कहा कि हम कोशिश करते हैं आप लोगों की मांग पूरी करने की। तो बड़े स्तर पे फिर राजनीतियां मेरे खिलाफ शुरू हुई कि तुम कैसे चला गया साइकिल यात्रा लेकर। गहलोत सरकार ने बहुत परेशान उस वक्त करने की कोशिश की, लेकिन मैं दबा नहीं, ना डटा, ना रुका। आज उसी की बदौलत वो फाइल हम लोग न्यायालय में फिर मैंने केस लगाए और जीत जिता के आज यहाँ तक इस कंडीशन में लेके आए हैं। 2 साल कम से कम नियम संशोधन में लगते हैं। अब जाकर वो नियम संशोधन होने की अंतिम घड़ी आई थी, दिसंबर में कैबिनेट में अप्रूवल होना था। लेकिन कुछ साथी जो हमारे ही फील्ड के थे, उनमें से 1-2 तो मेरे साथ भी कई बार आते थे। अभी 4-5 महीने पहले तक मेरे से ही जानकारी मिल गई कि लिखित परीक्षा से होगी, और लेटर्स कुछ वायरल हो गए थोड़े दिन पहले। उन लेटर्स में स्पष्ट लिखा हुआ था कि लिखित परीक्षा से सभी भर्तियां कराने के लिए नियम संशोधन की नियमावली संशोधन के लिए गए और प्रक्रियाधीन के चल रहा है सारा मामला 1965 नियम का। तो वो जो ऐसे ही उनको पता लगा, फिर उसके बाद अचानक से, उनको पहले कभी लिखित परीक्षा याद नहीं आई, अब 2-3 महीने में उनको अचानक से लिखित परीक्षा भी याद आ गई। इतने साल हो गए, 2018 में भी वही लोग, 2018-19 से 17 से मैं उन लोगों को जानता हूं, शायद कई बार मैं उनसे 1-2 बार मिल रहे भी हैं, वो मेरे से मुलाकात भी करते थे। अचानक से उनको 3 महीने में लिखित परीक्षा याद आ गई, जब बिल्कुल अंतिम पड़ाव में था। लॉ विभाग में फाइल आ गई और लॉ के बाद सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल होनी बाकी थी। अभी आपने पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेते हुए कहा कि जब मैं स्वास्थ्य सेवा की भर्तियों के लिए संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर लाठे खा रहे थे, उस समय खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपको दबाने का कोशिश कर रहे थे। ऐसा होता है कि कई बार कि युवाओं को लगता है कि भर्तियां संघीय रूप से नहीं हो पा रही है, इसमें कोई ना कुछ लिप्त है, लेकिन सीएम मंच पर जाते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, युवाओं के हित की बात करते हैं और पीछे इतना बड़ा गड़बड़ जाला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बातें करते हैं, ये लगता ही नहीं है कि ये व्यक्ति ऐसा काम भी कर सकता है क्या, और ऐसे काम करते हैं। उन्हीं के ओएसडी लोकेश शर्मा जी, आपको पता है कितने उसमें उन्होंने खुद ने कहा है कि भाई पेपर लीक में अशोक गहलोत जी का हाथ था। सब उनका जो गनमैन है
है वो पकड़ा जा चुका पेपर लीक में, ऐसा ही भर्ती पेपर लीक में जो अशोक गहलोत जी का, और जाने कितनी भर्तियों में उन्हीं के स्टाफ के लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। बाबूलाल कटोरा की जो पोस्टिंग है वो इन लोगों ने की थी। उसके अलावा रामू राम राय का इनकी सरकार में जो है आरपीएससी में मेंबर थे। और आप देखिए पैरामेडिकल काउंसिल का जो पराशर जो रीट में पकड़ा गया था, जो भूपेंद्र सारण वगैरह, वो पूरे जोधपुर बेल्ट से थे, उन वो लोग टचमेंट लास्ट में। सुरेश ढाका आज गायब है। आज सुरेश ढाका को आप पकड़ लाओ, बहुत कुछ बड़े बड़े खुलासे होंगे, अब तक वो पकड़ में नहीं आया। एफआईआर हम लोगों ने दर्ज करा रखी है, वो कोर्ट से जाके करा रखे है, इस्तगासे मैंने लगा रखे हैं, वो सारे कोर्ट में लगे हुए हैं। भैया बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, किसी ने आज तक फर्जी डिग्री के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज नहीं है मेरे अलावा राजस्थान में। यूं कहते हैं फर्जी डिग्रियों से मेरिट बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। कितने लोगों ने आज तक, जनता से मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने आज तक फर्जीवाड़े के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए?